हेलो गाइस, मैं अरुणा सिंघल आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्म चिन्ह। पढ़ने शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर देखते भी होंगे, लेकिन वीडियो देखते ही इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरी वीडियो पहले से पहले आ सके और मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो ये देखिए ब्राह्म चिन्ह को हम इंग्लिश में पंचुएशन भी कहते हैं। ये कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, डंडा, बिंदी, इस तरह के साइन लगे हुए हैं, ये सभी हमारे ब्राह्म चिन्ह कहलाते हैं। आज हम इन सभी चिन्हों को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर है एक चलते हुए बालक की। से वाक्य है किशोर घर गया। ये सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसलिए हमारे इस वाले वाक्य में केवल ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कि सेंटेंस फिनिश हो जाने के बाद जो डंडा लगा हुआ है उसको ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, ये गार्डन में 3 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर हम तीनों को ऐसे बोलें, दीपक, माधव, सरोज प्रतिदिन उद्यान जाते हैं, तो देखिए हमारा वाक्य बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है और ना ही आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो अपने वाक्य को क्लियर रूप देने के लिए, उसको सुसज्जित रूप देने के लिए ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें आप ये देखिए, इन तीनों बच्चों को अलग अलग दर्शाने के लिए दीपक के बाद कौमा, माधव और सरोज प्रतिदिन उद्यान जाते हैं। उद्यान मीन्स बगीचा। तो ये ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करने से हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी हमारी परिभाषा है, लिखित भाषा में रुकने या ब्राह्म के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। ये ब्राह्म चिन्हों को मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। आप ये देख रहे होंगे, इसके अंदर 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं और सेम सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन ब्राह्म चिन्हों के अलग अलग स्थानों पर लगने से दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया है। पहला वाक्य है हमारा, खाओ मत जाओ। तो अब ये देखिए, ये कॉमा जो लगा है खाओ के बाद लगा है, तो इस दूसरे वाक्य में है खाओ मत जाओ। तो पहला कॉमा हमारा खाओ के बाद लगा है, तो इस पहले वाक्य का मतलब हमारा निकल रहा है खाइए और जाना नहीं है, और दूसरे वाक्य का अर्थ हमारा निकल रहा है आपको खाना नहीं है, आप जाइए। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से ब्राह्म चिन्ह से हमारे वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो इसीलिए वाक्यों का यथा स्थान पर लगना बहुत ही आवश्यक है। अब ये कुछ ब्राह्म चिन्ह हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी कि इसको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्या बोलते हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप भी बोलते हैं। अल्प विराम, कॉमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, निर्देशक चिन्ह, डैश, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, हंसपद चिन्ह, साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, विस्मरण चिन्ह। नेक्स्ट अर्धविराम, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, योजक चिन्ह, हाइफन, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, कोष्टक, ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिवेशन। लास्ट हमारा आता है विस्तार चिन्ह। चिन्ह तो हमारे और भी हैं, लेकिन मैंने जो आपके मेन चिन्ह हैं उनके बारे में नॉलेज दे रही हूँ। अब देखिए, अब हम इन चिन्हों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चिन्ह हमारा कब, कहाँ, कैसे यूज़ होता है। पहला हमारा आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरा रुकना। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा हो जाने पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम शिवानी उपाध्याय है, या मेरा नाम अरुणा सिंघल है, या मेरा नाम शिल्पी है, जो भी नाम है, तो जो भी आपका है, तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाने के बाद हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम का होता है थोड़ा, यानी कि इसमें हमें थोड़ा कम रुकना होता है। जैसे लाभ, हानि,
सुख दुख और जीना मरना विधि के हाथ में है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे। तो जहाँ पे हमको थोड़ा कम रुकना होता है वहाँ पर हमारा अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब हमारा आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाक्य में कोई भाव वेग तथा विस्मय आदि प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई खुशी की बात होती है तो हम कहते हैं वाह क्या बात है, और कोई दुख की बात होती है तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये क्या हुआ। तो जो इस तरह के शब्द होते हैं वाह, अरे, हाय, तो ये सभी हमारे विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, तभी हमारा ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का आकार डैश होता है, एक छोटी सी लाइन बनी होती है। तो इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं जब हमें दोनों के बीच में कुछ कहा जाता है। जैसे माँ ने कहा डैश, बेटा सदा उन्नति करो या बेटा सदा खुश रहो। या हम किसी के भी स्लोगन डालते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, है ना, उसके बाद उनकी जो उन्होंने कहा वो हमने पूरी बात को क्लियर कर देते हैं। तो ये वाला साइन तब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह। किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीय सभ्यता का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। उसके बाद आता है हमारा हंसपद चिन्ह। ये देखिए साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, यानी कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस पर बीच में कुछ लिखना भूल जाते हैं तो उसमें हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं। अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो यानी कि नीचे हमारा कुछ छूटा हुआ है तो हम ये वाला साइन उल्टा करके लगा देंगे और नीचे कुछ ना कुछ में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हंसपद चिन्ह कहलाता है। अब हमारा आता है विस्मरण चिन्ह। तो यदि लेखन के समय कोई महत्वपूर्ण बात का हिस्सा छूट जाता है तो उस वाक्य के अंत में लिखने से पहले और जहाँ तक बात लिखी जानी चाहिए थी उन दोनों स्थानों पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ कि आप कोई निबंध लिखने जा रहे हैं और कोई निबंध लिख रहे हैं तो आपने एक पैराग्राफ लिख लिया और आपको बीच वाला ग्राफ लिखना भूल गए, उसके बाद का आपने पैराग्राफ फिर लिख दिया। आपको बाद में याद आता है कि मुझे पहले ये लिखना था, तो आपने उन दोनों पैरा के बीच में उसको डाला और ये वाला साइन लगा दिया आगे और पीछे। तो ये हमारा विस्मरण चिन्ह कहलाता है। अब आप देखेंगे अर्धविराम, जिसको हम इंग्लिश में सेमी कोलन कहते हैं। अर्धविराम का अर्थ होता है आधा रुकना, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जल्दी पहुंचना है, खाना बनाना है और अन्य काम भी करने हैं। तो इसमें हम कई जगह रुके हैं तो हमारा ये वाला साइन यूज़ हो गया। जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर हमारा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक शब्द से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि ये चिन्ह कब, कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। किसी से कोई प्रश्न पूछने के लिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप किसके रिश्तेदार हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ, कब, कैसे, क्यों, जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, तो कब जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो लास्ट में हमारा ये वाला साइन लग जाता है। उसके बाद हमारा आता है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में, दो लोगों के बीच में जब तुलना होती है तो उसमें ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, है ना, राम श्याम, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें हमारा ये वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय
अथवा किसी पुस्तक के लिए किसी मूल वाक्य को उतारते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक गहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। यानी गहरा का मतलब है कि ये देखिए, पहले वन साइड में लगा हुआ है आपके एक कॉमास लगे हैं और दूसरी साइड में आपके टू कॉमास लगे हुए हैं। तो इसको पहले को वन वाले को गहरा बोलते हैं, डबल वाले को दोहरा बोलते हैं। तो ये वाला साइन हमारा होता है कि जब हम किसी नेताओं के किसी के भी हम स्लोगन वगैरह लिखते हैं तो उनके जो कहे हुए वाक्य हैं हम लोग उस इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देनी हो उसे हम कोष्टक में लिखते हैं। ये आप लोग इसी के जरिए आप लोग जान जाएंगे। जैसे कोष्टक, हिंदी में कोष्टक बोलते हैं और इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। देखो हमने ब्रैकेट को भी कोष्टक में लिख रखा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल यहीं सेट हो गया। अब नेक्स्ट आता है लाघव चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्टकट, यानी कि छोटा साइन। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर की पूरी स्पेलिंग ना लिखते हुए केवल DR लगाने के बाद ये वाला साइन लगा देते हैं, है ना। और जैसी हमारी डिग्रीज होती हैं BA MA, तो इनकी हम लोग फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, केवल B बना दिया, ये वाला साइन लगा दिया एंड A लगा दिया तो BA हो गया। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म के आगे जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उनके सामने हमारा ये वाला साइन आ जाता है ना। उसके बाद जैसे आप लोग अपने एग्जामिनेशन पेपर देखते होंगे, उसमें लिखा होता है कृपया पृष्ठ पलटिए। तो का के बाद लगा होता है, पा के बाद लगा होता है और पाक उसके बाद लगा होता है, लास्ट में लगा होता है। तो तभी वाला साइन लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा साइन आता है विस्तार चिन्ह। इसमें हम जब किसी गीत अथवा कथन को आगे बढ़ाने के लिए बार बार बोलते हैं तो उस लेखन में वहाँ विस्तार के संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई गाना गाते हैं तो एक लाइन को कई बार बोलते हैं, तो हम लोग उस लाइन को जितनी बार बोलते तो लिखते तो है नहीं है, तो हमने एक लाइन को एक बार तो पूरा लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी लाइन को कवर करते हैं तो आगे का वर्ड लिख देते हैं, फिर डैश करके पूरा काम ख़त्म कर देते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि इस लाइन को रिपीट किया गया है। सेम आप लोग अपने एग्ज़ाम टाइम में भी ये वाला वर्क भी करते हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन उतारते नहीं हैं और आपने फर्स्ट वर्ड लिख दिया, डैश कर दिया, फिर आपने लास्ट वर्ड लिख दिया। तो इस तरह से हमारे ये वाले साइन भी उसमें यूज़ हो जाता है। आई थिंक कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक विराम चिन्ह को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको अलग अलग तरीके से समझ में आती चली जाएगी और उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाए हुए चैप्टर जल्दी समझ में आता है। तो इसीलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के पास में मेरे जितने भी पढ़ाए हुए अध्याय हैं सभी अधिक से अधिक पिक्चर वाले हों और अधिक से अधिक उदाहरण वाले हों। अब इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट यही है आपसे कि इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदरवाइज़ मेरी जो भी वीडियो होंगी आप लोग उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। थैंक यू।